अब जमीन ट्रांसफर करवाने के लिए नहीं खर्च करनी पड़ेगी मोटी रकम। योगी सरकार के एक फैसले ने सारी समस्या को कर दिया हल। घर बैठे हो जाएगा काम और आसानी से हो जाएगी जमीन ट्रांसफर। न मोटा पैसा देना होगा और न अधिकारियों के लगाने होंगे चक्कर। ग्रामीण तबके के लोगों को होगा फायदा और अधिकारियों का काम भी हो जाएगा इससे कम। देखिए क्या है सरकार का फैसला और क्या बनाए गए हैं नियम। अब तक जमीन को ट्रांसफर करवाने के लिए और रजिस्टर करवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे और तमाम तामझाम झेलना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला किया है जिसने इस समस्या को पलक झपकते ही खत्म कर दिया है और अब आप आसानी से जहां जमीन को रजिस्टर करवा सकते हैं तो वहीं आसानी से जमीन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके लिए ना तो मोटी रकम आपको खर्च करनी होगी और ना ही आपको अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। बस कुछ दस्तावेजों के साथ आप अपना काम करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे के साथ साथ जीवित व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को संपत्ति हस्तांतरित करने पर स्टाम्प शुल्क 5,000 रुपए तय किया जाएगा। इससे पहले सीएम ने रक्त संबंधियों को अचल संपत्ति हस्तांतरित करने पर भी 5,000 रुपए स्टाम्प शुल्क लगाने का निर्देश दिया था। मंगलवार को स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में अधिक खर्च के कारण विवाद और कोर्ट केस की स्थिति पैदा हो जाती है। न्यूनतम स्टाम्प शुल्क लागू करने से परिवार के सदस्यों के बीच समझौते आसान हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि संपत्ति के बंटवारे और प्रबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने से लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी। पार्टीशन डीड में सभी पक्ष विभाजित संपत्ति में संयुक्त शेयरधारक होते हैं और उनके बीच बंटवारा होता है। पार्टीशन डीड में प्रस्तावित छूट उसी मृतक व्यक्ति के सभी वंशजों को कवर करेगी जो को ओनर हैं। इसका मतलब यह है कि अगर दादा की मूल संपत्ति में वर्तमान जीवित हिस्सेदार चाचा भतीजा या भतीजी हैं तो वे इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। सेटलमेंट डीड में सेटलमेंट करने वाला पक्ष अपनी संपत्ति कई पक्षों में बांटता है। प्रस्तावित छूट के तहत सेटलमेंट करने वाला पक्ष अपनी सभी सीधी संतानों को संपत्ति हस्तांतरित कर सकता है, चाहे उनकी पीढ़ी कोई भी हो। इसका मतलब है कि संपत्ति का निपटान जीवित परदादा परदादी, परपोते पोतियों या फिर किसी अन्य वंशज के पक्ष में किया जा सकता है। सरकार के इस फैसले पर तमाम लोगों को राहत मिलेगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इससे ज्यादा राहत मिलेगी। अक्सर उन्हें दूर दराज तहसील होने पर बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है और अधिकारियों के भी दरवाजे पर बार बार दस्तक देनी पड़ती है। लेकिन अब ये काम ऑनलाइन हो जाया करेगा और सरकार जल्द ही इस नियम को लागू करेगी। जैसे ही ये सुविधा लागू होगी तो उसके बाद ग्रामीण तबके के लोगों को फायदा होगा और अधिकारियों का काम भी कम हो जाएगा। अधिकारियों के ऊपर सबसे ज्यादा मेंटली प्रेशर होता है फाइलों को मेंटेन करने का, और जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं और उनमें कोई चूक हो जाती है तो कई बार अधिकारियों को सवाल जवाब के लिए बुलाया जाता है। ऐसे में उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अधिकारियों की तरफ से भी राहत मिलेगी और लोगों को भी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये नियम बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।